ओके, आ जाते हैं हम यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 ही हम कर रहे हैं, जिसका अभी करने जा रहे हैं हम पार्ट नंबर 4। ठीक है। अच्छा, अब इसके क्योंकि फैक्टराइजेशन है तो रूल्स भी हमारे पास सेम ही होंगे। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के रूल्स हमारे पास क्या है कि फर्स्ट पहले हमने इक्वेशन चेक करनी होती है, सेकंड हमने कॉमन चेक करना होता है, थर्ड हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग है, फोर्थ जो है वो ग्रुप मेथड है। ठीक है। और फिफ्थ हमारे पास जो है वो रूट्स फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें भी पहले चेक करें तो इक्वेशन हमारे पास फैक्टराइजेशन की इक्वेशन की फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल होना चाहिए जिसकी पावर स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल ऐसा है जिसकी पावर क्या है, स्क्वायर है। सेकंड हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए, राइट। तो सेकंड जो वेरिएबल है उसके पास पावर कुछ नहीं, तो पावर हमारे पास क्या है, 1 ही है। एंड थर्ड जो वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 5 कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होती, एक्स वाई जेड वाली कोई भी वैल्यू नहीं होती, वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, इक्वल टू 0, यस एज इट इज इक्वेशन मौजूद है। सेकंड स्टेप चेक करने कॉमन, कुछ कॉमन निकलता है या नहीं निकलता। देखें कोएफिशिएंट चेक करें, 6, 13 एंड 5। 13 एंड 5 प्राइम नंबर्स है, यानी अपनी टेबल के अलावा सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, किसी टेबल में नहीं आते। ठीक है। तो ये तो निकलने से रहे कॉमन। 1 के अलावा 1 में हम निकालते नहीं, क्योंकि 1 में निकालेंगे तो एज इट इज यही इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए 1 के अलावा हम बाकी टेबल्स में देखेंगे तो 6, 13, 5 किसी और टेबल में नहीं आते, किसी एक ऐसी टेबल में नहीं आता जिसमें तीनों नंबर होना। अच्छा, अब कॉमन वाला स्टेप हो गया। अब आ जाते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये जो मिड टर्म है इसको हम ब्रेक करते हैं। मिड नाम से पता चलता है मिड टर्म ब्रेकिंग। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करने के तो बहुत सारे तरीके थे, राइट। मतलब मिड टर्म में जो हमारे पास 2 नंबर में हम इसको तोड़ते हैं ना, तो अब 2 नंबर तो कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, 10 + 3, 11 + 2, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से 2 नंबर लेने हैं। हम जो 2 नंबर यहाँ चूज करेंगे उनको मल्टीप्लाई करने से वो आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। 6 5 30। मतलब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए, या उन 2 नंबरों को प्लस करने से 30 आ जाए, या दोनों नंबरों को माइनस करने से 30 आ जाए। ठीक है। चेक करने का तरीका क्या होगा, आप सिंपल क्या करो, आप 30 के मल्टीपल्स लिखो। 30 जिस टेबल में आता है आप वो मेंशन करो। ठीक है। तो देखें 130 30 होता है, राइट। इसके अलावा 215 30 होता है। ठीक है। 310 30 होता है। 5 6 30 होता है। इसके अलावा 6 5 30 होता है, और 10 3 15 2 10 3 30 होता है, 15 2 30 होता है, और 31 30 होता है। ठीक हो गया। तो ये वो टेबल्स है जिनकी टेबल में 30 आता है। तो अब जो नंबर हमने ले लिए हैं, 1 32 15, ये इन्हीं नंबरों में से कोई 2 ऐसे नंबर होंगे जिनको हम इस 13 की जगह लिखेंगे। तो अब चेक करो इन 2 नंबरों को प्लस करने से या माइनस करने से 13 आता है या नहीं आता। तो चेक करो, अगर मैं 1 + 30 ले लूँ तो 1 + 30 गिव्स यू 31, नहीं आ सकता 30। 1 - 31 -29, नहीं आ सकता 13। तो ये नंबर तो हम कभी भी नहीं ले सकते। ठीक है। 2 + 15 करो, सेकंड नंबर 2, सेकंड मल्टीपल 2 + 2 15 है ना, तो 2 + 15 गिव्स यू 17, और 2 - 15 गिव्स यू -13। -13 आ रहा है। हमें माइनस चूंकि बाहर निकाले, हमें ब्रैकेट के अंदर देखते हैं कोई पॉजिटिव नंबर हो जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन में हो सकता है 2 15 30 और 15 - 2 गिव्स यू 13। यस, ये हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन में रखो। 3 10 30 और 3 + 10 गिव्स यू 13, ये भी हो सकता है। 5 6 30, राइट, और 5 + 6 गिव्स यू 11, और 5 - 6 गिव्स यू -1। तो नहीं हो सकता, ये नंबर भी नहीं हो सकता। 6 5 30 और 6 + 5 गिव्स यू 6 + 5 गिव्स यू 11, और 6 - 5 गिव्स यू -1। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम ही है ना। तो देखें अगर 3 10 हो सकता है तो 10 3 से भी तो पॉसिबिलिटी है ना, 10 + 3 गिव्स यू 13। अगर 2 15 30 होता है तो 2 + 2 - 15 आपको जो है वो दे रहा है -13। तो यहाँ देखिए 15 - 2 तो आपको 13 देगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है।
और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि दोनों सेम नंबर है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई है। दो पॉसिबिलिटीज देखिए, चार तो देखनी है लेकिन है दो। हम मैंने आपको कहा था ना बड़ा नंबर पहले लिखा गया है, तो 15 - 2 या 10 + 3, इस तरह से हम दो पॉसिबिलिटीज दे सकते हैं। तो मैंने पहली पॉसिबिलिटी ली 10 + 13, आप 15 - 2 भी करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आपके पास ब्रैकेट सेम आ जाती हैं 15 वाले में भी, तो भी आप वो ले सकते हो, लेकिन मैं जो कि बुक में है 10 3 तो 30, 10 + 3 ही 13 है, मेरे पास उसी के रूट्स निकले हैं, तो आप उसी के साथ जो है वो कर सकते हो। 15 2 वाले में जो है आपके पास ब्रैकेट्स जो है वो सेम नहीं आती है, साइन का इशू आ जाएगा, इस वजह से फिर आपको सही बात है दूसरा नंबर जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मैंने चूज किया है वो 10 + 3 है, 13 की जगह 10 + 3 लिखती है, क्योंकि इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से वही आ रहा है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ठीक है, पैकेट्स को ओपन कर दें, एक्स दोनों के साथ होगा, मेंशन कर दें, माइनस साइन है ना, बाय तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा लाजमी, तो ये -10 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ठीक है, -10x क्योंकि x भी आएगा साथ, और -3x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, वही नेक्स्ट स्टेप होगा ग्रुपिंग मेथड, इनके ऑर्डर पेयर्स बना लें। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स में आपने कॉमन निकालना होता है। कॉमन आप कैसे निकालेंगे, आप चेक करें कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, पहले वेरिएबल्स चेक करें। एक्स देखें दोनों में है, तो जो लीस्ट पावर वाला है वो आपने कॉमन निकाल लिया। फिर कोफिशिएंट्स चेक करें, क्या ये दोनों कोफिशिएंट किसी एक टेबल में आ रहे हैं, ये सी दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए 2 कॉमन निकलेगा। तो देखें 2 3 6, राइट, 2 3 6, एक्स एक बाहर है तो एक एक्स अंदर रह जाएगा, माइनस अपनी जगह पे आएगा, 2 5 10, एक्स 1 ही है तो x1 बाहर आ गया। अब यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन निकालें कि जो ब्रैकेट बने वो 3x - 5 की बन जाए। तो देखें 3x + 5 वैल्यू तो पूरी पूरी मुझे पास मौजूद है, मुझे तो इसमें कुछ कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्या कि +5 है, मुझे यहाँ -5 चाहिए और वैल्यू भी यही चाहिए। तो जब वैल्यू यही चाहिए होती है तो मैं क्या करती हूँ, 1 कॉमन निकाल लेते हैं, उससे क्या होता है आपके पास वैल्यू पे असर नहीं पड़ता। ठीक हो गया, तो 1 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, माइनस साइन निकालने से क्या होगा कि अंदर का साइन बदल जाएगा और मेरे पास ब्रैकेट सेम आ जाएगी। ठीक है, तो 3x - 5 मेरे पास दो ब्रैकेट सेम आ गई हैं, उनको मैंने एक दफ़ा लिख लिया, कॉमन ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिख लिया, और जो नॉन कॉमन है उनको मैंने एक दफ़ा ब्रैकेट बना के लिख लिया, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल है, सेपरेटली 0 के इक्वल कर दें, इस टर्म ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल कर दें, इस तरह इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल कर दें, कॉमा लगा के शो कर दें कि दोनों सेपरेट हैं। अब देखिए -5 है, 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। आपको x को अकेला करना है, तो डायरेक्ट 3 को आप नहीं हटा सकते, आप पहले आसपास वाले -+ वाली वैल्यूज को रिमूव करते हो। ठीक है, तो देखें 3 तो x वैसे ही रहेगा, -5 है, 0 के बाद जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और -1 है, 0 के बाद जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 0 + 5 आपको क्या देगा, 5 देगा, और 0 + 1 आपको क्या देगा, वो 1 दे देगा। ठीक हो गया, मुझे x को अकेला करना है, मुझे 3 भी आनी चाहिए, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाकर 5 के पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 5/3 हो जाएगा। सिमिलरली 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इक्वल के साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2। कोई भी चीज़ अगर इक्वल के इस साइड पे प्लस हो रही है, सेकेंड, तो इक्वल के साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, माइनस, अगर माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगी, प्लस। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो इक्वल के साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इक्वल के साइड पे ले गए तो वो डिवाइड हो गए। ठीक है, आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो 5/3 1/2 होगा, ये आपका दो रूट्स निकल आए। अब बुक में आपके पास 1/2 पहले लिखा है, 5/3 पहले लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके पास दो रूट्स यही है।